स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत तीसरा पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आप जब भी इस वीडियो को देखिए अपनी किताब को खोल लीजिए और किताब में दिए गए हिंदी के पैराग्राफ को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। यदि मैं हिंदी को पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। तो हम लोग केवल संस्कृत का ही हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परमोपासकस्य रामानंदस्य 12 शिष्याः आसन्नीति भण्यते। परमोपासकस्य का अर्थ होगा परम भक्त। रामानंद 12 शिष्या, 12 का होगा 12, शिष्या का अर्थ होगा शिष्य। आसन्निति भण्यते अर्थात थे, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्व संदेष्टा रविदासः नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका हिंदी देखिए। परम भक्त रामानंद के 12 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यात एकः शिष्यः आसीदित्युच्यते। अर्थात तेषु शिष्येषु का अर्थ होगा उन शिष्यों में, रविदास लोके, लोके का अर्थ होगा संसार में, रैदास, रैदास इस नाम से एक प्रसिद्ध थे, ऐसा कहा जाता है। अर्थात परम भक्त रामानंद के 12 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। और उन शिष्यों में क्या था? उन शिष्यों में रविदास संसार में रैदास नाम से प्रसिद्ध थे, ऐसा माना जाता है। रविदासस्य जन्म काश्यां मांडूर नाम्नि यानी मड़ुवाडी ग्रामे 1,77,1400 विक्रमाब्दे माघमासस्य पूर्णिमायान्तिथौ रविवासरे भवत्। अर्थात रविदास का जन्म काशी में मड़ुवाडीह नाम के गांव में सन 1471 विक्रमी वर्ष में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि में रविवार को हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतोः रविदास इति नाम जातमित्युन्मीयते। अर्थात रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इस कारण उनका नाम रविदास पड़ा, ऐसा लोग मानते हैं या ऐसा अनुमान किया जाता है। पंचदश्यां शताब्दौ भारतीय जनजीवन मति क्लिष्टमासीत्। अर्थात 15वीं, पंचदशिया का अर्थ होगा 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन बहुत ही कष्टमय था। यवन शासकैराक्रान्तो देशो मिथः कलहायमाना भारतीयाः राजानः दुःखदैन्यग्रस्ताः सर्वथोपेक्षिताः भारतीयजनाः विविधधर्मानुयायिषु प्रवृत्तो विद्वेषः जातिवर्णेषु विभक्तो भारतीयसमाज इति देशदशां दर्शं दूयमानहृदयाः तदानीन्तनाः महात्मनः सन्तश्चेश्वरमेव शरणमिति मन्यमाना ईश्वरमप्रति समर्पिताः सन्तः
परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमत्त्वं च बोधयन्ति स्म। अर्थात यवन शासकों से आक्रांत भारत देश के परस्पर कलहायमान मतलब परस्पर झगड़ते हुए भारतीय राजा दुख और दीनता से ग्रस्त थे और सर्वथोपेक्षिता यानी सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जना यानी भारतीय जन, सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जन विविध धर्मा यानी भिन्न भिन्न धर्मों में बढ़ता हुआ द्वेष, जाति वर्ण में विभक्त समाज आदि और इस प्रकार की देश दशा को दर्श दर्श मतलब देख देख कर दुखी हृदय वाले उस समय महात्मा और संत ईश्वर के प्रति समर्पित होकर परमात्मा की व्यापकता और उसकी सर्वशक्तिमंता का बोध कराते थे। अर्थात जिस समय रविदास का जन्म हुआ था उस समय हमारा भारत देश जो है यवन शासकों के द्वारा आक्रांत था, यानी यवन शासक से लोग डरते थे और उस समय जो भारतीय राजा थे वो आपस में ही लड़ते थे, झगड़ते थे, जिसे रविदास ने देखा और देख करके उन्हें बहुत ही दुख होता था। वस्तुतस्तु तादृशा एव महापुरुषाः संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादृता अभवन्। वास्तव में, वस्तुतस्तु का अर्थ होगा वास्तव में, तादृशा का अर्थ होगा ऐसे महापुरुष भारतीय जनता के मन में संत शब्द से आदर प्राप्त करते थे। ये पर दुख कातराः परहित तरताः दुखीजन सेवा परायणाः दलितान् शोषितान् प्रति सदया स्वसुखमविगणयन्तः यदृच्छा लाभ संतुष्टा आसन। ये पर दुख कातरा यानी दूसरों के दुख से दुखी होते थे और परहित तरता दूसरे की भलाई में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा दुखी जनों की सेवा में तत्पर, दलितों शोषितों के प्रति सहृदय थे यानी दयालु थे, तथा स्वसुख मविगणयन्तः का अर्थ होगा अपने सुखों की परवाह न करके जो मिल जाए यादृच्छ जो मिल जाए उसी को पा करके ये संतुष्ट रहते थे। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः स्वकर्मणि निरतः सन् परमात्मनो महात्म्यमुपवर्णयन् दुखितान् जनान् प्रति सहृदयकर्मणः प्रतिष्ठां लोके स्थापयत्। अर्थात संत महात्मा रविदास अपने काम में लगे रहते थे और परमात्मा की महानता का वर्णन करते थे और जो दुखी होते थे, दुखी लोगों के प्रति ये दयालु होकर के लोगों के कर्म की प्रतिष्ठा करते थे, यानी संसार में लोक प्रतिष्ठा स्थापित करते थे। धर्मस्य वाह्यचारः एव परस्पर वैरस्य हेतुरिति स विश्वसिति स्म। अर्थात उनका मानना था कि धर्म का बाहरी आचरण ही आपसी वैर का कारण है, यानी संत रविदास ऐसा मानते थे कि दिखावे से जो दिखावा है वो गलत है, यानी आपस में जो शत्रुता का कारण है वो केवल धार्मिक दिखावा है।
अतो ब्रह्मचारान् परिहाय धर्माचरणम्, इसलिए बाहरी आचरण को छोड़कर धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विधेयं गंगास्नात् शरीरशुद्धेरपेक्षया मनसः शुद्धिरावश्यकीति तेनोक्तम्। अर्थात गंगा स्नान से यानी गंगा में नहाने से शरीर को शुद्ध करने की अपेक्षा मन की शुद्धि आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा था। भूते तु मनसि काष्ठस्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्ति प्रसिद्धैवास्ति। अर्थात मन के पवित्र हो जाने पर तो कठौती में ही गंगा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उनकी प्रसिद्ध लाइन है या प्रसिद्ध पंक्ति है। रविदासः कस्याञ्चिदपि पाठशालायां पठितुं न गतो तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं नासीत्। अर्थात रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तक ज्ञान द्वारा अर्जित नहीं था। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो नश्वरत्वं व्यापकत्वमित्यादि दार्शनिकं ज्ञानं गुरोरनुकम्पया तेन लब्धं प्रेरणया एव तथा भूतस्य ज्ञानस्योपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्तः। अर्थात जगत की नश्वरता और परमात्मनो यानी परमात्मा की अनश्वरता और व्यापकता इत्यादि दार्शनिक ज्ञान उन्होंने गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया था और गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने इस ज्ञान को, इस उपदेश को प्रत्येक लोगों को प्रदान किया। सह तपस्तप्तुं गहनं वनं न जगाम न वा गिरिगुहायामुपविश्य साधनरतः ज्ञानमधिगतुं चेष्टते स्म। अर्थात वे तपस्या करने के लिए जंगल में नहीं गए, न ही पर्वत की गुफा में बैठकर साधना में लीन हुए। वीतरागभयक्रोधौ जगति निवसन्नपि जगतः बन्धनात् पदमपत्रमिव मुक्तः व्यवहरति स्म। अर्थात वीतराग यानी राग भय क्रोध से हीन इन्होंने जगति निवसन्नपि यानी जगत में रहते हुए भी जगत बंधनात् यानी जगत के बंधन से पद्म पत्र में का अर्थ होगा कमल के पत्तों के समान मुक्त रहते हुए व्यवहार किया। स्वकर्मणि निरतः फलं प्रति निराकांक्ष स्वगृहेऽपि परमात्मनं साक्षात्कर्तुं शक्यते इति रविदासः प्रत्येपि। अर्थात अपने कर्म में लीन, फल के प्रति उदासीन, अपने घर में रहते हुए भी इन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसा इनका विश्वास। यानी ये ऐसा मानते थे कि ईश्वर को पाने के लिए वन नहीं जाना चाहिए, पर्वत या गुफा में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि घर में रहते हुए भी परमात्मा से मिला जा सकता है, ऐसा वो विश्वास करते थे। अतो विभिन्नोपासनास्थलेषु वनेषु रहसि वा ईश्वरानुसन्धानादपेक्षया स्वहृदये एवानुसन्धातुमुचितम्। अर्थात इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों, वनों या एकांत में ईश्वर की खोज करने की अपेक्षा
उसे अपने हृदय में ही खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्ताव अहंकार एव बाधकोऽस्ति, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही एकमात्र बाधा है। अहमिद करोमि ममेदमिति बोध भ्रमात्मकः, मैं यह करता हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार का ज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है। भ्रममपहायैव ईश्वर प्राप्ति है संभवा, अर्थात भ्रम को छोड़कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, यदा अहमस्मि तदा त्वं नासि, यदा त्वमसि तदा अहम नास्मि। रविदास अपने पद्य में गाते हैं कि जब मैं हूँ तब तुम नहीं, जब तुम हो मैं नाही। रविदासः कबीरदासो नानकदेव प्रभृतयः सन्तो महात्मनः निर्गुणमेश्वरं गायन्ति स्म। रविदास, कबीरदास और नानक देव आदि संत महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर का ही ज्ञान दिया है। अर्थात निर्गुण ईश्वर का ज्ञान देने वाले कौन कौन है? रविदास, कबीरदास और नानक देव। परन्ते सगुण संप्रदायावलंबिनः प्रति विद्वेषो नाशन, अर्थात परंतु वे सगुण संप्रदाय को मानने वाले के प्रति द्वेष भी नहीं रखते थे। तै रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्तिभावस्य तत्त्वमवलोक्यते, उनके द्वारा रचित पदों में यत्र तत्र अर्थात कहीं कहीं भक्तिभाव का तत्व भी देखा जा सकता है। निराकार ब्राह्मण गहनभूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचारन भषि विचरन्नपि रविदासः पृथ्वीतले विद्यमानेषु दुःखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रमते स्म, अर्थात निराकार ब्रह्म के गहन एवं व्यापक साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखी, निर्धन और पीड़ितों में भली प्रकार घूमते थे। स दलितेषु दीनेषु दरिद्रेष्वेश्वरमपश्यत्, उन्होंने यानी रविदास ने दलितों, दीनों और गरीबों में ही ईश्वर को देखा। तेषां सेवा तान् प्रति सहानुभूतिः प्रेम प्रदर्शनं चेश्वरार्चनमिति तस्य विचारः, अर्थात उनकी सेवा, उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शन ही ईश्वर पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्य न वास्तविकं प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव रचिताः, अर्थात सामाजिक भेदभाव वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा ने सबको समान बनाया है। सर्वे समान रचिता, अर्थात परमात्मा ने सबको समान बनाया है। सर्वे च तस्येश्वरस्य संततयो यत् परस्परम बांधवा, अर्थात सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए आपस में भाई हैं। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथं वैरभावः, तो फिर मनुष्यों में आपस में कैसी ये शत्रुता है।
इत्थं समत्वस्य बन्धुतायाश्चोपदेशं जनेभ्यो ददात्। इस प्रकार समता और भाईचारे का उपदेश उन्होंने सभी लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदाय भेदा अपि मनुष्य रचिता परमात्मम इच्छा प्रतिकूलम। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जो परमात्मा की इच्छा के विपरीत है। इत्थं रविदासेन मनुष्य जातो स्पृश्यास्मस्पृश्यादि दोषाणामुच्चावच भेदानां चातीवतीव्रस्वरेण विरोधः कृतः। इस प्रकार रविदास ने मनुष्य में छुआछूत आदि दोषों, ऊंच नीच आदि भेदों का अत्यंत तीखे स्वर में विरोध किया है। हरिम भजति स हरेर्भवति, अर्थात जो हरि को भजता है वह हरि का होता है। हरि भजने न कश्चित् पृच्छति जातिं वर्णं वेति सत्यं प्रतिपादयन् देशस्याखण्डतायाः राष्ट्रस्यैक्यस्य च रक्षणे सप्रयातत। अर्थात इसे सत्य सिद्ध करते हुए देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा में उन्होंने प्रयत्न किया। महात्मा रविदासो आध्यात्म भक्ति सामाजिक अभ्युन्नति युगपदेव संसाधयन् सप्तनवत्युत्तर पंचदशशततमे विक्रमे राजस्थान प्रान्ते चित्तौड़गढ़नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तरशतमिते वयसि परमात्मनि विलीनः यशः शरीरेणाद्यापि जीवति तराम। अर्थात महात्मा रविदास आत्म विषयक भक्ति एवं सामाजिक उन्नति की एक साथ ही साधना करते हुए सन 1597 विक्रमी में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान में षड्विंशति मतलब इसका अर्थ होगा 126 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन हो गए और आज भी यश रूपी शरीर में जीवित है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।